सभी घूम रही है रजत के पीछे पीछे लेने के लिए डीएनए सैंपल। टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में आने वाले अपकमिंग एपिसोड में फ्रेंड्स आपको देखने को मिलने वाला है जबरदस्त जो है ड्रामा। यहाँ पर सभी हो गई है परेशान क्योंकि रजत नहीं दे रहा है अपनी बेटी पर ध्यान और उसके पीछे पीछे एक डीएनए का सैंपल लेने के लिए भाग रही है ताकि बता सके रजत को कि सही है उसकी अपनी बेटी। यहाँ पर रजत की माँ परेशान है सही की हरकतों से क्योंकि सही जैसा रजत करता है वैसे ही करती है। यहाँ पर सभी देखती है कि दोनों बाप और बेटों की हरकतें जो है बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर रजत को ऐसा क्यों है? क्योंकि रजत ने शराब के नशे में सभी को कह दी सारी बातें और यहाँ पर अब सभी को हो रही है टेंशन अपनी बेटी सही के लिए, क्योंकि सही के लिए तो की है सभी ने शादी रजत से। यहाँ पर रजत की गलतफहमी दूर करने के लिए आगे पीछे घूम रही है उसके बालों का सैंपल लेने के लिए। अब रजत परेशान हो जाता है, आधी रात को कैंची चाकू लेकर सभी जो है तलाश रही है रजत के बालों, क्योंकि रजत कुछ करने नहीं देता और चुपचाप से बड़ी मुश्किल से रजत के बालों को ले लेती है। वहीं आप दूसरी तरफ देखें श्री परेशान हो चुकी है। श्री को लगता है कि सभी जो है जादू टोना कर रही, क्योंकि उसके हाथ में नींबू होता है, चाकू होता है और रजत का बाल होता है। श्री घबरा जाती है और कहती है कि तुम क्या जादू टोना कर रही हो मेरे बेटे के ऊपर, तभी तो मेरा बेटा इतना ज़्यादा बीमार है। लेकिन यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है श्री को कि वह ऐसा क्यों कर रही है। अब किसी तरह से फाइनल जो है सभी सैंपल लेने में कामयाब हो जाती है और चुपचाप से अब डीएनए टेस्ट करवाने वाली है दोनों का। और यहाँ पर दिखाने वाली है रजत को सच का आईना, दिखाएगी डीएनए रिपोर्ट, बताएगी सच कि क्यों है उसे अपनी बेटी से इतनी नफरत, अपनी ही बेटी के लिए इतना ज़्यादा जो है नफरत क्यों है रजत को। जब सच आएगा सामने तो रजत के पैरों तले हिल जाएगी ज़मीन। वही दूसरी तरफ यहाँ पर बताएगी अर्श को उसकी औकात सभी सबके सामने कि उसने जो कुछ किया बिल्कुल ठीक नहीं किया। सच जानने के बाद रजत का हो जाएगा मुंह शर्म से पानी पानी कि उसने अपने ही खून पर शक कैसे किया और किसी के कह देने से क्या वो उसकी बेटी नहीं है। इतने सालों से उसने उसको पाला और वो उसे प्यार नहीं करता, उसके मन में आज तक उसके लिए क्या कोई फीलिंग्स नहीं है, वो उसकी बच्ची जैसी है क्योंकि इतने सालों से उसने प्याला है। क्योंकि इतना जानवर भी अपने बच्चों को इतने साल से पालता है उन्हें उनसे प्यार हो जाता है। लेकिन सही तो उसकी बेटी है और एक बच्चे के लिए इतना गलत वो कैसे सोच सकता है। यहाँ पर सभी ने दिखाया रजत को आईना। अब रजत ले जाएगा डीएनए रिपोर्ट, मारेगा अर्श के मुंह पर जोरदार तमाचा, क्योंकि अर्श ने लगाई थी उसके मन में शक के बीज की सुई, जिसको देखकर सभी जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। यहाँ पर रजत पकड़ेगा अर्श का कॉलर और कहेगा एक इंसान होकर तुम इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकते हो, तभी तो तुम्हारे खुद के बच्चे नहीं है तो तुम दूसरों के बच्चों के लिए इतना गलत सोचते हो। मेरे बेटे को तो तुमने मुझसे दूर कर ही दिया, अब तुम क्या चाहते हो कि मेरी बेटी भी मुझसे दूर हो जाए? वो मेरी ही बेटी है और तुम कौन होते हो ये कहने वाले? तुम्हें अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड मुबारक हो, मेरी शादी हो चुकी, मेरा परिवार है, मुझे तुम्हारे परिवार से कोई लेना देना नहीं है, तो मुझे मेरे परिवार में खुश रहने दो। मेरे परिवार में जहर मत खोलो। तुम्हारे कह देने से क्या मैं उसे प्यार करना बंद कर दूंगा? और यहाँ पर जोरदार तमाचा अर्श के मुंह पर पड़ने वाला है। आशिका को भी आ जाता है गुस्सा, क्योंकि आशिका को इस बात का पता नहीं था कि अर्श ने उससे इतना बड़ा झूठ छुपाया। यहाँ पर रजत के मन में शक का बीज बोया, उसे लगेगा कि आशिका जो है कैरेक्टरलेस है। हाँ, भले ही आशिका जो है वो अर्श को पसंद करती थी, लेकिन अपनी ये पसंद उसने साफ साफ रजत के सामने रख दी थी, इसीलिए रजत को छोड़ भी दिया था अर्श के लिए। लेकिन ये बच्चा रजत का ही था, इस बात का सबूत उसे देने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि अर्श उसके पीछे से उसी की ही इतनी बड़ी बदनामी कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ये सब जानने के बाद आशिका क्या लगाएगी अर्श को लताड़। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि बेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।